मॉर्निंग, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको फसलों के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देती हूँ कि किस तरह से आप फसल की केयर करें और किस तरह से इसको बरसात के टाइम में इंसेक्ट वगैरह से बचाएं। तो उसके बारे में इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र बताती हूँ। फंगिसाइड, ये मौसम इसी तरह का होता है बरसात का कि इसके अंदर है फंगस है, इंसेक्ट है, इनकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है कैसी भी वेजिटेबल हो सभी के अंदर। तो ये ले रही हूँ मैं सिनोमेट, ये फंगिसाइड होती है। या आप किसी भी वेजिटेबल में और किसी भी क्रॉप में अप्लाई कर सकते हो, कोई भी फसल आपकी। और ये है क्रिस, ये इंसेक्टिसाइड होता है। ये आपकी जो भी फसल में कीड़े वगैरह लगे हुए हैं उन सभी को मारने में यूज किया जाता है। और ये है BT80, जो इंसेक्टिसाइड या फर्टिलाइज़र आप फसल के ऊपर स्प्रे करोगे तो पत्तों पे चिपकाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये गम का काम करती है। और ये साथ ही है, ये एंटीबायोटिक होती है। जैसे किसी भी दवा के साथ अपन एंटीबायोटिक लेते हैं तो इम्यून सिस्टम है स्ट्रॉन्ग हो जाता है, उसी तरह ये साथ ही भी फसल का इम्यून सिस्टम है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज किया जाता है। ये फर्टिलाइज़र होता है जो इसका इस्तेमाल किसी भी वेजिटेबल में करते हैं तो उनका जो कीड़े कीटाणु के प्रतिरोधक क्षमता है वो स्ट्रॉन्ग हो जाती है इनकी। और फिर ये अपने आप फसल में जो कीड़े वगैरह हैं उनको कम करने में मदद करते हैं। ये जितने भी इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइज़र और फंगिसाइड मैंने बताए हैं, इन सभी को आप एक साथ घोल कर और इनका स्प्रे कर सकते हो आप। और आपकी कैसी भी वेजिटेबल हो उन सभी पे इस्तेमाल किया जा सकता है इनको। ये इस तरह से मार्केट में इस डिब्बे में मिलता है क्रिस। और ये इंसेक्टिसाइड होता है, जैसे इसके अंदर इंसेक्ट दिखा रखे हैं वो सभी कैसे भी हैं। जैसे जो रेड कलर का एक कीड़ा होता है या लट होती है या फ्लाई होती है, वाइट फ्लाई है, ऐसे मकड़ी है, कोई भी इंसेक्ट है उन सभी के लिए इसका यूज किया जाता है। और इसका स्प्रे करने के लगभग 2 घंटे बाद है ये जो भी कीड़ा है किसी भी तरह का वो मूर्छित हो जाता है और फिर खाना पीना बंद कर देता है। और 2 दिन के बाद है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। और ये सिनोमेट है, ये फंगिसाइड होती है प्लांट की। जैसे बरसात का टाइम होता है तो इसके अंदर फंगस आ जाती है, उनकी ब्रांचेज हैं वो गलना स्टार्ट हो जाती है फंगस की वजह से। और इनकी रूट के अंदर भी फंगस आ जाती है। तो आप चाहो तो इसको रूट में भी इसको चढ़ा सकते हो, ड्रिप की वगैरह की मदद से चला सकते हो। और इनका आप स्प्रे भी कर सकते हो, जिससे ऊपर प्लांट के ऊपर लगी हुई फंगस होती है वो स्प्रे से मिट जाएगी। क्योंकि फंगस की वजह से कोई भी वेजिटेबल है गलना सड़ना स्टार्ट हो जाती है और प्लांट भी गलना सड़ना स्टार्ट हो जाता है। और बरसात के जो सीज़न है इसके अंदर ख़ास तौर से ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। चाहे कैसी भी वेजिटेबल हो सभी के अंदर है ये वेजिटेबल गलने की और प्लांट गलने की प्रॉब्लम हो जाती है। आप ये जो इंसेक्टिसाइड है, फंगिसाइड है और ये फर्टिलाइज़र, ये सभी आप कोई जैसे बागवानी के प्लांट हैं फ्रूट्स के, उनके अंदर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि फ्रूट्स के भी कीड़े की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है और फंगस वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, या उनको भी इंसेक्ट कैसा भी है वो काटने लग जाता है प्लांट को या फलों को, तो उन सभी में भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। और ये इस सिनोमेट है, इस तरह का एक पाउडर फॉर्म में मिलता है। इसको आप पानी में घोल कर और फिर पानी में जितना आप छिड़काव करना चाह रहे हो उसके अंदर घोल सकते हो। जैसे मैं एक बकेट के अंदर इसको घोल रही हूँ और बाद में मेरी 300 लीटर की टंकी है जिसे के अंदर इन सभी जो भी फर्टिलाइज़र है ये और इंसेक्टिसाइड है इनको एक साथ घोल कर उसी टंकी में डाल रही हूँ। और फिर इसका छिड़काव है हमारे मिर्ची के फसल में और बैंगन की में, टमाटर की में, तीनों फसलों में करेंगे। तो आपके जो भी वेजिटेबल लगी हुई हैं कैसी भी हैं, जैसे खीरा, ककड़ी, तरबूज, गोभी,
या मिर्ची, टमाटर, बैंगन, कोई भी वेजिटेबल आप सभी में इसका यूज़ कर सकते हो। ये इस तरह से लिक्विड फॉर्म में होता है क्रिस इंसेक्टिसाइड। आप इसकी क्वांटिटी है घटा बढ़ा सकते हो। जैसे ये 250 ग्राम के ये है दोनों डिब्बे, और 300 लीटर इस टंकी में पानी भरा जाता है। तो 300 लीटर की टंकी के अंदर मैं इसको डाल रही हूँ, और इसी के अंदर है मैंने वो घोल रखा है एक बकेट के अंदर सिनोमेट फंगिसाइड है ये, और साथ ही बताया था भी आपको ये एंटीबायोटिक है, वो भी पाउडर फॉर्म में मिलता है। तो इन सभी को एक साथ आप घोल कर और फिर स्प्रे कर सकते हो। आप चाहो तो इसको रूट में भी चढ़ा सकते हो। जैसे रूट में लगे हुए कोई भी फंगस वगैरह होती हैं, उसके लिए सिनोमेट को आप प्लांट की रूट में चढ़ा सकते हो। जो साथी है एंटीबायोटिक, उसको भी आप रूट में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि रूट के अंदर कुछ भी इस्तेमाल करेंगे फर्टिलाइज़र फंगिसाइड, वो पूरे प्लांट के अंदर जाएगा। और ऊपर छिड़काव करेंगे तो प्लांट के ऊपर लगे हुए जो भी इंसेक्ट वगैरह हैं या कोई फर्टिलाइज़र है जो लीफ वगैरह को अच्छी ग्रीननेस लाएगा, उनको थिक बनाएगा या सैनी बनाएगा, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इनको दोनों से तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये मैंने जो पाउडर था उसको घोल लिया था, और अब इसको मैं इसके अंदर टंकी के अंदर भर रही हूँ। इस तरह से भरने के बाद आप किसी वेजिटेबल में इसको अप्लाई करो, और ये अप्लाई करने के 2 घंटे बाद आप कोई भी इंसेक्ट को देख सकते हो, वो मूर्छित मिलेगा आपको। एक भी कीड़ा है वो चलता हुआ दिखाई नहीं देगा, क्योंकि इसका काफ़ी कुछ असर है, 2 घंटे के अंदर दिखाई देने लग जाता है। और इसका पूरी तरह से असर है लगभग 2 दिन बाद दिखाई देता है। पूरे इंसेक्ट आपको मरे हुए दिखाई देंगे, एक भी इंसेक्ट जिंदा नहीं रहेगा 2 दिन बाद है। ये मूर्छित हो जाते हैं तो खाना पीना बंद कर देते हैं और फिर मर जाते हैं। कैसा भी इंसेक्ट है, कितना भी घातक है, सब इंसेक्ट मर जाते हैं इससे। बरसात के सीज़न में कीड़े मारना बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है फसल के अंदर। ख़ास तौर से बैंगन की फसल तो ऐसी होती है, इसके अंदर तो तने के अंदर घुस जाता है कीड़ा, और फिर वो ना तो बाहर निकलता है और ना ही अंदर मर पाता है। तो उसका वो मारना काफ़ी जटिल होता है। तो इस तरह से आप ये 3-4 इंसेक्टिसाइड एक साथ घोल कर स्प्रे करोगे तो शायद वो कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि बरसात के अंदर हमारी खुद की जो फसल है इसके अंदर भी काफ़ी कीड़े की प्रॉब्लम हो चुकी है। तो ये इस्तेमाल करके देख रहे हैं कितना क्या बेनिफिशियल रहता है। तो आप भी इसको एक बार ज़रूर अप्लाई करके देखना। और मिर्ची की फसल में पहले हमने इसका इस्तेमाल किया था, तो उसमें जो भी इंसेक्ट थे वो सभी मर गए थे, और अब अच्छी खासी वेजिटेबल भी हो चुकी है, अच्छी फ्लावरिंग और अच्छी फ्रूटिंग भी हो रखी है। लेकिन अभी बैंगन की फसल है, उसके अंदर बरसात की वजह से काफ़ी कुछ दिक्कत आ रखी है। तो जिस भी जो इंसेक्टिसाइड वगैरह बेचते हैं उनसे कंसल्ट करने पर पता चलता है कि बरसात का सीज़न ऐसा होता है जिसके अंदर है बैंगन की फसल में इंसेक्ट को कंट्रोल कर पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो आप ये इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करोगे तो आपकी फसल से जो भी इंसेक्ट आ रखे हैं इस फसल के ऊपर, उनसे निजात पाया जा सकता है। तो आप भी इस तरह से कोई भी इंसेक्ट आया हुआ है, किसी भी तरह का है, जो आपने पहली बार देखा है या काफ़ी दिनों से आपकी वेजिटेबल पे आता रहता है, कैसा भी इंसेक्ट है उसके ऊपर एक बार इसका ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से मेरे प्रत्येक वीडियो में अपना सपोर्ट बनाए रखना, जिससे आपको कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सके। और आप भी अपनी कोई भी वेजिटेबल है उसके ऊपर इसका इस्तेमाल ज़रूर करके देखना, क्योंकि ये काफ़ी बेनिफिशियल होगी।